नमस्ते गुरुजी, जय गुरुजी महाराज, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी। आज हम सब मिलकर के गुरुजी की कृपा से एक कोशिश श्री शिव महापुराण स्वाध्याय में उमा संहिता के अध्याय 42 का पाठ करेंगे। ओम गंग गणपतये नमः। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। अथ द्विचत्वारिंशो अध्यायः। भीष्मोवाच। मार्कण्डे महाप्राज्ञ पितृभक्तिभृताम्बर किं जातं तु ततो ब्रूहि कृपया मुनिसत्तम। मार्कण्डे उवाच। ते धर्मयोगनिरताः सप्त मानसचारिणः वायवम्बुभक्षाः सततं शरीरम् उपशोषयन् स राजान्तः पुरवृतो नन्दने मघवा इव क्रीडित्वा सुचिरं तत्र स भार्यः स्वपुरं ययौ। अनूहो नाम तस्यासीत् पुत्रः परमधार्मिकः। तं वै भ्राजः सुतं राज्ये स्थापयित्वा वनं ययौ। तपः कर्तुं समारेभे यत्र ते सहचारिणः स तत्र वै निराहारो वायुभक्षो महातपः। ततो विभ्राजितं तेन विभ्राजं नाम तद्वनं बभूव सुप्रसिद्धं हि योगसिद्धिप्रदायकं। तत्रैव ते हि शकुनाश चत्वारो योगधर्मिणः योगभ्रष्टास्त्रयश्चैव देहत्यागकृतो अभवन्। काम्पिल्ये नगरे ते तु ब्रह्मदत्तपुरोगमः जाताः सप्त महात्मानः सर्वे विगतकल्मषः। स्मृतिमन्तो अत्र चत्वारस्त्रयस्तु परिमोहिताः स्वतन्त्रस्याह्वयो जातो ब्रह्मदत्तो महोजसः। छिद्रदर्शी सुनेत्रस्तु वेदाङ्गपारगौ जातौ श्रोत्रिय दायादौ पूर्वजातिसहोषितौ। पञ्चालो बह्वृच्चस्त्वासीदाचार्यात्वं चकार। द्विवेदः पुण्डरीकश्च छन्दोगो अथर्वयुरेव च। ततो राजा सुतं दृष्ट्वा ब्रह्मदत्तं कल्मषम् अभिषिच्य स्वराज्ये तु परं गतिं वाप्तवान्। पञ्चालः पुण्डरीकस्तु पुत्रौ संस्थाप्य मन्दिरे विविशतुर्वनं तत्र गतौ परमिकां गतिम्। ब्रह्मदत्तस्य भार्या तु सन्निधनां भारत सात्त्विकभावसंयुक्ता रेमे भद्रासहेव तु। शेषास्तु चक्रवाका वै काम्पिल्ये सहचारिणः जाताः श्रोत्रियदायादा दरिद्रस्य कुले नृप। धृतिमानस्सुमहात्मा च तत्त्वदर्शी निरुत्सकः वेदाध्ययन सम्पन्नाश्चत्वारश्छिद्रदर्शिनः ते योगनिरताः सिद्धाः प्रस्थिताः सर्व एव हि आमन्त्रे च मिथः शम्भोः पदाम्भोजं प्रणम्यतु। ते तमुचुर्द्विजाः सर्वे पितरं पुनरेव च करिष्यामो विधानं ते येन त्वं वर्तयिष्यसि। इमं श्लोकं महार्थं त्वं राजानं सह मन्त्रिणं श्रावये अथ समागम्य ब्रह्मदत्तं कल्मषं प्रीतात्मा दास्यति स ते ग्रामान् भोगांश्च पुष्कलान्। एतावदुक्त्वा ते सर्वे पूजयित्वा च तं गुरुं योगधर्मम् अनुप्राप्य परां निर्वृतिम् आययुः। चतुर्णां तु पिता यो असौ ब्राह्मणानां महात्मनां श्लोकं सोऽधीत्य पुत्रेभ्यः कृतकृत्य इवाभवत्। श्रावयामास राजानं श्लोकं तं सचिवौ जतौ सप्तव्यादादशार्णेषु मृगः कालञ्जरे गिरौ चक्रवाकः शरद्वीपे हंसा सरसि मानसे। ते अभिजाताः कुरुक्षेत्रे
ब्राह्मणा वेद पारगाः प्रस्थिता दीर्घं द्वानं यूयं किं वसीदथा तच्छ्रुत्वा मोहं गमद्द ब्रह्म तत्तो नराधिपः सचिवाश्वास्ये पाञ्चालः पुण्डरीकश्च भारत ततस्ते तत्सरस्मृत्वा योगं तमुपलभ्य च ब्राह्मणान् विपुलैरर्थैः भोगैश्च समयोजयन् अभिषिच्य स्वराज्ये तु विश्वकसेन मरिन्दमम् जगाम ब्रह्मदतो हि सदारो वनमेवः प्राप्य योगं बलादेव गतिं प्राप सुदुर्लभाम् पुण्डरीको अपि धर्मात्मा सांख्ययोगम् अनुत्तमम् प्राप्य योगगतिः सिद्धो विशुद्धस्तेन कर्मणा क्रमं प्रणीय पाञ्चाल्यः शिक्षां चोत्पाद्य केवलां योगाचार्य गतिं प्राप यशश्चाग्र्यं यश्चाग्र यश्चाग्र्यगैरं महातपः शूरा ये सम्प्रपद्यन्ते अपुनर्भवकादक्षिणः पापं प्रणाशयन्तवद्य तच्छम्भुः परमं पदम् शारीरे मानसे चैव पापे वाग्जे महामुने कृते समयगिदं भक्त्या पठेत् श्रुत्वा समन्वितः मुच्यते सर्वपापेभ्यः शिवनामानुकीर्तनात् कीर्तनात् उच्चार्यमाण एतस्मिन् देवदेवस्य तस्य वै विलयं पापमायाति श्रियां भाण्डमेवाम्भसि तस्मात् तत्सञ्चिते पापे समानान्तरमेव च जप्तव्यमेतत् पापस्य प्रशमाय महामुने नरेः श्रद्धालुभिर्भूयः सर्वकामफलाप्तये पुषयर्थमिमम् अध्यायम् पठेदेनं शृणोति वा मुच्यते सर्वपापेभ्यो मोक्षं याति न संशयः इति श्रीमहापुराणे पंचयाम् उमासंहितायां पितृकल्पे पितृप्रभाववर्णनं नाम द्विचत्वारिंशो अध्यायः। व्याख्या। भीष्म जी ने कहा, हे मार्कंडे महाप्राज्ञ, पितृ भक्तों में श्रेष्ठ मुनिवर, उसके बाद क्या हुआ कृपया कहिए। मार्कंडेय जी ने कहा, वे सातों धर्मयोग में तत्पर होकर मानसरोवर में विचरण करते हुए हवा पानी का सेवन कर शरीर को सुखाने लगे। इंद्र जिस प्रकार नंदन वन में विचरण करता है, उसी प्रकार वह राजा रानियों के साथ वहां विहार करके अपने नगर को गया। उसका परम धर्मात्मा अनु नामक पुत्र था। उसे राज्य में बैठाकर राजा वैभराज वन को चला गया। जहां वे साथी थे वहां वह भी तप करने लगा। वह निराहार रहकर केवल हवा खाकर तप करने लगा। उस राजा ने उस वन को अपने तपह प्रभाव से चमत्कृत कर दिया। वह योग सिद्धि देने वाला हो गया। वहीं वे योग धर्म वाले 4 पक्षी तथा योग से भ्रष्ट 3 पक्षी सबने अपना शरीर त्याग दिया। काम्पिल्य नगर नामक नगर में निष्पाप ब्रह्मदत्त आदि 7 महात्मा उत्पन्न हुए। उनमें 4 को पूर्व जन्म की याद थी तथा 3 मोह में मग्न थे। महातेजस्वी ब्रह्मदत्त स्वतंत्र थे। चित्रदर्शी और सुनेत्र वेद वेदांगों के पारंगत थे। ये दोनों पूर्व जन्म में साथ रहने के कारण श्रोत्रियों के बांधव हुए। पंचाल भरिच होने के कारण आचार्यत्व करने लगा। द्विवेदी और पुंडरी छंदोग और अंधवर्यु हुए। तब राजा ने पुण्यात्मा ब्रह्मदत्त नामक पुत्र को देखकर अपने राज्य में उसका अभिषेक कर परम गति को प्राप्त हुए। पंजाब देश के रहने वाले पुंडरीक ने अपने दोनों पुत्रों को घर में स्थान देकर वन जाकर परम गति प्राप्त की। हे भारत, ब्रह्मदत्त की स्त्री संतति थी, वह अपने पति के साथ रमण करने लगी। हे राजन, शेष चक्रवाक उसी काम्पिल्य नगर में दरिद्र ब्राह्मण के घर पैदा हुए। धृत्रिमान, महात्मा, तत्वदर्शी तथा निरुत्सुक, ये चारों वेदाध्ययन करने वाले एवं छिद्रदर्शी हुए। वे चारों योग में तत्पर थे। आपस में विचार कर शिवजी के चरण कमलों को प्रणाम कर चल दिए।
उन चारों ने जाते समय अपने पिताजी से कहा कि हम आपकी जीविका का विधान करेंगे, जिससे आपका जीवन निर्वाह होगा। इस महान अर्थ वाले श्लोक को आप मंत्रियों सहित निष्पाक निष्पाक राजा ब्रह्मदत्त को सुनाइए। प्रसन्न होकर वह आपको गांव तथा पर्याप्त भोज्य सामग्री को देगा। इतना कहकर उन गुरुजी की पूजा कर उसने योग धर्म की शिक्षा पाकर मोक्ष को गए। इन चार ब्राह्मणों का जो पिता था वह श्लोक पढ़कर सफल मनोरथ हो गया। वे श्लोक उसने राजा तथा मंत्रियों को सुनाए। दशारण देश में 7 बाधा हुए, वे ही कालंजर पर्वत में 7 मृग हुए, शरद्वीप में चकवा हुए, मानसरोवर में फिर वे कुरुक्षेत्र में वेदों के पारंगत ब्राह्मण हुए, उनमें से 4 मोक्ष मार्ग को चले गए। तुम क्यों दुख पा रहे हो? यह सुनकर ब्रह्मदत्त राजा मोह में पड़ गए। इनके मंत्री पुंडरीक और पांचाल भी मोह में पड़ गए। तब वे उस मानसरोवर का स्मरण कर, उस योग को पाकर ब्राह्मणों को बहुत सा धन तथा भोज्य पदार्थ देकर शत्रुओं का दमन करने वाले अपने पुत्र विश्वक्सेन का राज्याभिषेक कर स्त्री सहित ब्रह्मदत्त वन चले गए। योग बल को पाकर सुदुर्लभ गति को पा गए। धर्मात्मा मंत्री पुंडरीक भी उत्तम सांख्य योग के बल से शुद्ध होकर योग गति को पा गए। इसी क्रम से महान तपस्वी पांचाल भी उत्तम शिक्षा तथा यश को पाकर योगाचार्यों की गति को प्राप्त हुए। जो शूर मोक्ष प्राप्ति की कामना से शिव जी का स्मरण करते हैं, वे शिव जी के परम पद को प्राप्त होते हैं। हे महामुनि, इस अध्याय का श्रद्धा तथा भक्ति के साथ पाठ करने से मन, वचन एवं शरीर से किए हुए पापों का नाश हो जाता है। शिव नाम का कीर्तन करने से सब पाप दूर हो जाते हैं। इसलिए उन देव के नाम का सदा उच्चारण किया करें। जैसे जल में मिट्टी का कच्चा पत्थर नष्ट हो जाता है, वैसे ही पापों का संचय होते ही हे महामुनि, पापों की शांति के लिए तथा सभी कामनाओं की पूर्ति के लिए श्रद्धालु पुरुषों को बार बार शिव नाम का जप करना चाहिए। पुष्टि के लिए इस अध्याय को पढ़े अथवा इसे सुने। इससे सब पापों से मुक्त होकर वह निस्संदेह मोक्ष को प्राप्त करता है। इस प्रकार परम महेश्वर पंडित तारादत्त त्रिपाठी के पुत्र डॉक्टर ब्रह्मानंद त्रिपाठी द्वारा रचित शिवा टीका टिप्पणी आदि से समन्वित शिव महापुराण में पितृभाव वर्णन नामक 42वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। आज का सारा जाप पाठ गुरु महाराज आपके श्री चरणों में मालिक स्वीकार करना। गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।